फार्म्स है। ये एक ऐसा संपत्ति, ये एक ऐसी जर्नी है जो शुद्धता, प्योरिटी और हमारे गांव के साथ जुड़े हुए विजन से है। हमारा जो फार्म है वो हमारा फार्म गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है, जो कि एक 20 बीघा लैंड में फैला हुआ है, जहाँ पे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे बिना किसी केमिकल से हम बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से उसका प्रोडक्शन बताएंगे। और हमारा एम या हमारा विजन ये है कि हम अभी बीच की मिडिल मैन को हटाएंगे। मिडिल मैन को हटा के हम डायरेक्ट अपनी फार्म से हमारे जो कस्टमर्स होंगे हम उनकी तरफ डायरेक्ट प्रोडक्ट बताएंगे। और ये जो है एक हमारा वुमेन लीड ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जिसमें हम बेसिकली अपनी एरिया के जितनी भी हमारी वुमेन्स वर्कर्स हैं, जैसे आप लोग तो देखते होंगे कि अगर आप सब में से कोई मतलब गाँव का होगा या उस एरिया से रिलेटेड होगा तो आप लोग देखते होंगे जो फीमेल्स होती हैं हमारे यहाँ वो बहुत काम करती हैं फार्मिंग में। जैसे जो पुअर फैमिलीज होती हैं वहाँ जो फीमेल्स होती हैं वो फार्मिंग में बहुत ही काम करती हैं, तो हम उनको डेवलप करेंगे, हम उनको इनकरेज करेंगे। और हमारा जो होगा, जो हमारा कल्टिवेशन होगा वो हमारे प्रोडक्ट स्वीट होगा, राइस, ग्राम, पल्सेस और ये सब जो प्रोडक्ट है मेनली हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं। और अगर बात आती है तो हम मिक्स्ड क्रॉपिंग भी करेंगे, जैसे कि हम अपने गेहूँ के साथ सरसों लगाएंगे, वीट के साथ हम मस्टर्ड का प्रोडक्शन करेंगे, ग्राम के साथ हम कई सारी दाल का, मसूर का, तुअर दाल का, इन सब का प्रोडक्शन करेंगे। हमारा विजन है कि हम एक ट्रस्टेड ऑर्गेनिक ब्रांड बनाएं जो अपनी प्योरिटी, ट्रेडिशन और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जाना चाहें। हमारा मिशन है एक 100% ऑर्गेनिक फूड को प्रोड्यूस करना, वुमेन को एग्रीकल्चर में बढ़ावा देना और डायरेक्ट फार्म से कस्टमर का ट्रस्ट बुक करना। मेनली मैं पूरा वुमेन ही नहीं कह रही हूँ, हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होंगे, जो हमारे मेल वर्कर्स भी होंगे जो काम करते हैं फार्मिंग में, हम उनकी लेकर करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव सेटअप करना है 100% ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फार्म। हम फंड्स रेज करेंगे, कुछ तो हमारी सेविंग्स होगी और मेनली किसी के बीच पास इतनी ज़्यादा कुछ सेविंग्स नहीं होगी कि वो पूरा एक 20 बीघा के खेत में यानी मेनली 4 हेक्टेयर के लैंड से पूरा प्रोडक्शन कर सकें। तो हम अपनी गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की जो स्कीम से वहाँ से भी पैसे देंगे और हमारी सेलिंग डायरेक्ट होगी, कोई भी मिडिल मैन हमारे बीच में नहीं आएगा और हम सारी गवर्नमेंट की लीगल्स जितनी भी प्रोसेस होंगे उन सब चीज़ों को हम फॉलो करेंगे। ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखिए, अगर हमें नीड पड़ती है तो अभी हम GST का रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे, FSSAI से वहाँ से भी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, हम सारे मेंटेन करेंगे, लॉस को सारी चीज़ों को मेंटेन करेंगे, एक प्रॉपर लीगल तरीके से भी हम चलेंगे। जो गवर्नमेंट स्कीम हम यूज़ करने वाले हैं अपने प्लान में, पहला है प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, जहाँ पे हमें 50,000 पर हेक्टेयर हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग में सपोर्ट मिलेगा। यानी मेनली 50,000 एक मतलब ये मेनली 50,000 जो है वो 1 हेक्टेयर मिलती है, तो हमारा कुल मिला के लैंड है 4 हेक्टेयर, तो ऑन एन एवरेज हम 2 लाख का प्रोडक्शन, 2 लाख का पैसा हम वहाँ गवर्नमेंट स्कीम से ले सकते हैं। बाकी हमारी प्रधानमंत्री किसान योजना है, वहाँ से हम 6,000 पर ईयर और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, वहाँ से भी कर सकते हैं। और अगर इन सब के बाद भी हमें अगर और भी फंड्स की नीड पड़ती है तो हमारी मुद्रा योजना है, जिसमें अप टू 10 लाख जो लोन है वो हमें मिलता है। हम अब बात आती है कि हम इसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, हमारा सेल्स प्लान क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट कैसे बेचा जाएगा। तो सबसे पहली बात तो मेरी जो फैमिली है वो एक फार्मर की फैमिली है और हम एक आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो फार्मर फैमिली से होते हुए हमारा जो स्प्रेड है फार्मिंग का वो हमारे एरिया में बहुत अच्छे तरीके से फैला हुआ है। तो वहाँ हमें कोई भी बहुत बड़ा मतलब प्रोड्यूसर, बहुत बड़ा कोई आता है कि जैसे हम कह सकते हैं बहुत बड़ा प्रोड्यूसर आके हमें वहाँ तो बीट नहीं कर सकता है। और उसकी बात रही तो हम अपने व्हाट्सएप के थ्रू ग्लोबल ऑर्डर्स करेंगे, हम अमेजन, फ्लिपकार्ट ये सारी साइट्स को यूज़ करेंगे और हमारे जो लोकल फार्मर्स होंगे उस हिसाब से करेंगे। और हमारे यहाँ लोकल मार्केट्स भी लगाई जाती हैं, तो हम उन लोकल मार्केट्स में भी ले जाएंगे और जो हमारे प्रोडक्ट होंगे हम उनके कुछ सैम्पल्स प्रोवाइड करेंगे। और आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़े बड़े एग्जीबिशंस करवा चुके हैं। अभी G20 हुआ था हमारे यहाँ, तो वहाँ एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ी कुछ चीज़ें की गई, तो हम वहाँ भी अपना प्रोडक्ट ले जाएंगे और हम वहाँ भी इसके बारे में बताएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी जो पैकेजिंग होगी वो इको फ्रेंडली बैग्स में होगी, जार्स में होगी और हमारा ब्रांड का नेम उस पर लगा होगा संपत्ति ऑर्गेनिक फार्म्स और इसकी टैगलाइन है फॉर्म और फार्म्स टू योर फैमिली। टाइमलाइन और जो फेजेस होंगे हमारे प्रोडक्शन के वो क्या क्या होंगे। पहला फेज तो जो हमारा फर्स्ट से 1 से 2 महीने का जो फेज होगा उसमें हम सेटअप करेंगे, सर्टिफिकेशन, ब्रांड, ये सारी चीज़ें करेंगे। जो हमारा दूसरा फेज होगा उसमें हम प्रोडक्ट अपना लगाएंगे
लगाएंगे और फिर उनका प्रोडक्ट लगाएंगे और उनकी मार्केटिंग करेंगे। जो हमारा फेस बर्ड होगा उसमें उसकी डिलीवरी, डोरस्टेप सेलिंग और अपना जो है उसका एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीज़ें करेंगे। नेक्स्ट बात आती है कि हमारा प्रॉफिट कैलकुलेशन क्या होगा। ये मैंने एक रॉ डाटा बनाया हुआ है। जैसे कि हमारा जो वीट का प्रोडक्शन कॉस्ट होगा वो हमारे फार्म में 22 रुपये होगा और इसकी सेलिंग हम मैक्सिमम 35 रुपीज़ से रखेंगे। जो ऑनलाइन एवरेज हमारा नेट प्रॉफिट 30 रुपीज़ का। ऐसे ही हमने बाकी सारे टॉप्स पर बनाया हुआ है। और अगर इसके बाद हम जो कॉम्बो ऑफर्स है वो भी मार्केटिंग प्रोवाइड करेंगे, जैसे स्टार्टर पैक, फैमिली पैक, ये सारी चीज़ें जिसमें 5 kg, 10 kg, 25 kg, उस हिसाब से हम उसकी प्राइस रखेंगे और ये हमारा उसका नेट प्रॉफिट होगा। आप ये कह रही है कि कोई प्रोड्यूसर आपको बीट नहीं कर सकता, आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ा स्टेप है? आप ऐसे बोल रही हैं कि कोई प्रोड्यूसर आपको बीट नहीं कर सकता। एक स्टार्टअप आप स्टार्ट कर रही हैं, कैसे कोई प्रोड्यूसर आपको बीट नहीं कर पाएगा? मैम ये जो स्टार्टअप है ये मेनली आप लोग तो कर ही रहे हैं ना पहले से, आप बिजनेस लगा के ये मोदी स्टार्टअप है, ये मेरे ही एरिया में और वहाँ हम फार्मिंग करते हैं। बस हमारा एक नया स्टेप है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, वहाँ हम एक वेल खाता है। अच्छा, फर्टिलाइजर्स का क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे? ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब तो आप डीएपी वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। मैम गोबर की या कंपोस्ट करेंगे वो भी बनाएंगे आप, तो कहीं से करेंगे? मैम ये सारे जो हमारे जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं हमारे एरिया में, हमारे विलेज एरिया में बहुत ईजी मिलती है, इसी मिलता। और अगर आप ये काम कुछ चल रहा है तो आपकी वेबसाइट से कॉन्टैक्ट करके चीज़ें मंगाई जा सकती हैं। संपत्ति का क्या मतलब है? मैम संपत्ति का मतलब है कि मेरे जो ग्रैंड फादर थे वो एक फार्मर थे और उनकी पूरी लाइफ फार्मिंग में ही है, तो उनका नाम संपत्ति, तो मैंने उनके नाम से ये दिया हुआ है, संपत्ति ऑर्गेनिक फार्म। संपत्ति नाम था तो उससे संपत्ति आपने सही है। फिर अगर संपत्ति गोबर की या कंपोस्ट करेंगे वो भी बनाएंगे आप, तो कहीं से करेंगे? मैम ये सारे जो हमारे जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं हमारे एरिया में, हमारे विलेज एरिया में बहुत ईजी मिलती है, इसी मिलता। और अगर आप ये काम कुछ चल रहा है तो आपकी वेबसाइट से कॉन्टैक्ट करके चीज़ें मंगाई जा सकती हैं। संपत्ति का क्या मतलब है? मैम संपत्ति का मतलब है कि मेरे जो ग्रैंड फादर थे वो एक फार्मर थे और उनकी पूरी लाइफ फार्मिंग में ही है, तो उनका नाम संपत्ति, तो मैंने उनके नाम से ये दिया हुआ है, संपत्ति ऑर्गेनिक फार्म। संपत्ति नाम था तो उससे संपत्ति आपने सही है। फिर अगर संपत्ति करना है तो डबल टिक होना चाहिए कि संपत्ति है और संपत्ति है, तो नाम से आ सकता है। जैसे गाँव में प्रगति काम होते हुए किसी तरह का काम स्टार्ट किया था, तो वो लोग जो गाँव से चीज़ें डायरेक्ट अवेलेबल कराते थे, तो किसी मार्केट में क्या होता है कि जो चीज़ें रहती है साफ सुथरी क्वालिटी, पैकेट पैक जो रहती है वो साफ सुथरी रहती है, उनको गिनना नहीं पड़ता है। तो जो गाँव से डायरेक्ट आते हैं वो अक्सर गंदे रहते हैं, गिने भी नहीं रहते, साफ सुथरे नहीं रहते, और जो शहर की लाइफ स्टाइल में लोगों को अक्सर टाइम मिलता है कि उसको साफ करने रहते हैं। तो उसके लिए क्या आप लोग कुछ कर रहे हैं? मैम पहले तो हमारा जो लैंड का प्रोडक्शन होगा, जो भी प्रोडक्शन होगा, गेहूं का, चने का, दाल का, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होगा, तो हम पहले अपने फार्म में ही उसकी अच्छे से साफ सफाई करेंगे, उसके अच्छे से मतलब इको फ्रेंडली तरीके से पैकेजिंग करेंगे, फिर हम इसे मार्केट में करेंगे। साफ सफाई करते। और आप लोग पॉलिशिंग वगैरह नहीं करेंगे इस चीज़ की, कैसा क्या गारंटी? पॉलिशिंग करने से मैम जो हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं पॉलिशिंग करने से उनकी बहुत सारी जो कुछ रेटिंग्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो ये कस्टमर कैसे जानेगा कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें पॉलिशिंग नहीं हुई? मैम वो एक अगर आप कुछ ऐसे प्लेसमेंट के लिए भी सोचा आपने, तो इसका ऐड करेंगे आप, कोई वीडियो वगैरह बनाएंगे प्रोडक्ट से, एक वीडियो बनाएंगे हम, और हम जैसे कि आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट से लोग बहुत एक्टिव हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब चीज़ों पे हम अपना पेज बनाएंगे और वहाँ से भी हम कुछ चीज़ें ऑनलाइन बेच सकते आपके हैं। जो भी हो रहा है, सफाई हो रही है या जो भी हो रहा है, आप उसकी जो वीडियो अपलोड करें। एक चीज़ कहना चाहते हैं, हम लोग चूँकि इनोवेशन पे बहुत बात करते हैं, आजकल एग्रीकल्चर रोबोट्स को भारत में किसान बहुत तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये रोबोट आप मिनट पावर की बात करो तब एक बार आपको बताओ कि जैसे एक रोबोट 1 एकड़ में वो बीज डाल रहा है, पर्टिकुलर वो जो कर रहा है, आप समझ लीजिए कि मान लीजिए मैनुअली लोग को करने में 200 या 300 यूनिट में वो कर पाते हैं, तो रोबोट 3000 यूनिट में कर सकता है इतनी जल्दी। और भारत में कंपनियां बनाने लगी है एग्रीकल्चर रोबोट्स, जो केवल
उनकी स्किल डेवलप करेंगे इन सारी चीज़ों में, ताकि वो आगे जाके सारे फार्मर्स उनको गाइड भी कर सकें और उनकी अच्छे से स्किल डेवलप वो काम भी अच्छे से कर सकें। क्या ड्रोन से वो स्प्रेइंग कर लेते हैं, ड्रोन से वो सॉइल क्वालिटी भी पता कर लेते हैं, सैटेलाइट मैपिंग से आपकी क्रॉप का क्या हाल है ये भी पता कर लेते हैं। मतलब आप सब कुछ AI से होने लगा और भारत के लोग कर रहे हैं, पता है। तीन कंपनीज है जो लोगों को सप्लाई करते हैं। खेती और जो काम किया है, काम किया है, देखना है सब करते हुए। वो है